हाय फ्रेंड्स, मिशन इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। और अब आप भी आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर किसी के लिए उम्मीद है। आइए आज हम लोग देखेंगे याद करने की अंग्रेजी। बचपन से हम लोगों ने बहुत कुछ याद किया, कुछ भूले फिर याद किया, किसी को याद दिलाया, है ना। और कभी कभी हम लोग कहते हैं याद रखना। तो इन सारी याद करने की अंग्रेजी अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए, याद करना। याद करना का मतलब मैंने 10 वर्ड मीनिंग आपको दिया, मैंने एक कविता दी, मैंने कुछ आंसर्स आपको लिखवाए और आपको याद करना है। तो आप इसे कहां डालोगे? मेमोरी में, अपनी मेमोरी में रखोगे। मेमोरी में, मेमोरी मतलब याददाश्त, MEMORY, मेमोरी। मेमोरी है ना, मेमोरी नहीं कहते इसको, मेमोरी कहते। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेमोराइज, MEMORIZE, मेमोराइज। मेमोराइज का मतलब होता है किसी नई चीजों को जब हम याद करते हैं तो हम उसको मेमोराइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कविता याद करो, मेमोराइज पोएम। आंसर याद करो, मेमोराइज आंसर। वर्ड मीनिंग याद करो, मेमोराइज वर्ड मीनिंग। कोई दिक्कत? इस सूत्र को याद करो, मेमोराइज दिस फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, ये तो मेमोराइज की बात होगी। जब भी हम किसी नई चीजों को याद करेंगे तो हम लोग मेमोराइज का प्रयोग करेंगे। अगला है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। मुझे कहीं जाना था, मैं भूल गया, तो मैं घर के मेंबर को बोलूंगा, अरे आज तो मैं भूल गया, कल मुझे रिमाइंड कर देना। रिमाइंड मी टुमारो, मुझे याद दिला देना। रिमाइंड मी, कल मुझे याद दिला देना। रिमाइंड मी टुमारो। ए सुनो, हे लिसन, अपने पिताजी को याद दिला देना, रिमाइंड योर फादर। अपने भाई को याद दिला देना, रिमाइंड योर ब्रदर। तो मुझे रिमाइंड कर देना, यानी मुझे याद दिला देना। तो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, है ना। कोई प्रॉब्लम? तीसरा हम लोग देखेंगे रिकॉल। रिकॉल का मतलब RECALL, रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है भूली हुई चीजों को पुनः याद करना। यानी हम बहुत सारे चीज याद करते हैं फिर हम भूल जाते हैं, है ना। और जब हमसे कोई पूछता है बताना बताना उसका नाम क्या था, तो हम क्या बोलते हैं? रुको रुको, मुझे याद करने दो, लेट मी रिकॉल, लेट मी रिकॉल। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, बचपन में जाते थे, बहुत सारी चीज याद करके जाते थे और एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते थे, तो फिर क्या करते थे? याद करते थे, क्या था क्या था क्या था क्या था। दिस इज कॉल्ड रिकॉलिंग। तो जब हम भूली हुई चीजों को पुनः स्मरण में लाते हैं, पुनः अपनी यादों में वापस लाते हैं, तो उसे हम रिकॉल कहते हैं, है ना। जब आपसे कोई पूछता है, अरे उसका मोबाइल नंबर क्या था, बता बता जल्दी बता जल्दी बता, 923, जल्दी बताओ ना। ओहो, लेट मी रिकॉल, यार मुझे याद करने दो ना, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। तो भूली हुई चीजों को फिर से याद करने को रिकॉल कहते हैं, ठीक है। अब आइए रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। रिमेंबर का प्रयोग हम कहां करते? रिमेंबर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम हमेशा यादों में रखने की बात करते हैं। हमेशा यादों में रखने की बात करते हैं। जब कोई पूछता है ना, आज कितने लोग मिले थे तुमसे? करीब 23-24 लोग मिले थे। क्या क्या नाम था उनका? यार आई डोंट रिमेंबर यार। आई मीट सो मेनी पीपल एवरी डे बट आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स। मुझे उनके नाम याद नहीं रहते। आई डोंट रिमेंबर द वर्ड मीनिंग्स, मुझे वर्ड मीनिंग याद नहीं रहते। तो हमेशा याद रखने के लिए हम रिमेंबर का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। अब आइए, एक तरीका है याद करने का जिसको हम लोग रटना कहते हैं, रट्टा मारना। बच्चे से लेकर बड़े सभी रट्टा मारते रहते हैं। A+B² A² + 2B + B², A+B² A² + 2AB + B²। इसको रटना कहते, और इसको हम इंग्लिश में कहते ROTE। ROTE, रोट मतलब रटना, रट्टा मारना। तो अगर कोई बच्चा रट्टा मार रहा है तो आप उसे बोलेंगे डोंट रोट, ट्राई टू मेमोराइज। रटो मत, याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, समझने की कोशिश करो। अच्छी इंग्लिश अगर बोलना है दोस्तों तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।